जय श्री राधे कृष्णा मेरे प्यारे मित्रों आज हम एकदम सरलता से समझ लेते हैं कि एकादशी यानी 11 का व्रत का पालन हमें किस प्रकार करना चाहिए, हमें इसको किस तरीके से रखना चाहिए। इसकी हम सबसे पहले सरल विधि जानेंगे कि हमें 11 के व्रत अर्थात एकादशी के दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। इनके कुछ ज़रूरी नियम हैं जिसे हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। सबसे पहले हमें एकादशी के दिन किसी भी प्रकार का अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए, भले ही वह भगवान का प्रसाद ही क्यों ना हो, क्योंकि शास्त्रों में एक बहुत ही सुंदर कथा का वर्णन आता है जिसके अनुसार एकादशी के दिन सभी प्रकार के अन्न पाप पुरुष यानी कि सभी प्रकार के पाप आकर विराजमान हो जाते हैं और हमारे अन्न पर खाने पर वह पाप भी हमारे अंदर चले जाते हैं। तो समझ लेते हैं कि क्या हम एकादशी के दिन खा सकते हैं और क्या नहीं। कोई भी अन्न गेहूं का हो, ओट्स हो, मकई हो, बाजरा हो, इन सब चीज़ों को हमें एकादशी के दिन नहीं लेना चाहिए। दाल भी नहीं लेनी चाहिए, सभी चीज़ें अन्न में आती हैं यार, तो इसलिए हमें एकादशी के दिन यह सब चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। हम एकादशी के दिन सभी प्रकार के फ्रूट्स ले सकते हैं, हम ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं। तो एकादशी के दिन हम सब प्रकार के ड्राई फ्रूट्स, फल, फ्रूट सब ले सकते हैं, मगर अन्न नहीं लेते। सभी प्रकार के मिल्क प्रोडक्ट्स जैसे दूध, दही, छाछ, लस्सी, मक्खन, पनीर या तेल भी उपयोग आप इसमें ले सकते हैं। कोई भी तरह की शुगर यानी कि नॉर्मल शक्कर, मिश्री, खांड, गुड़ आप प्रयोग में इस दिन ले सकते हैं। मखाना, साबूदाना, मूंगफली भी इस दिन हम ले सकते हैं। यानी कि समझ लीजिए जिस तरह से आप नवरात्रों का व्रत रखते हैं उसी प्रकार से हमें यह व्रत भी करना होता है। जिस प्रकार से हम नवरात्रों में या कोई और त्यौहार या फिर कोई व्रत में हम जैसे कूटू का आटा लेते हैं या फिर सिंगाड़े का आटा लेते हैं, उसी प्रकार से हमें आज के दिन यानी कि एकादशी के दिन भी कूटू का आटा या सिंगाड़े का आटा ही यूज़ में लेना चाहिए। हमें कोई और आटा यूज़ में नहीं लेना चाहिए। हमें इस दिन सादा नमक की बजाय सेंधा नमक का उपयोग करना चाहिए और काले नमक का भी हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए। रेगुलर वाली मिर्ची, अदरक, हल्दी या सब मसाले भी आप यूज़ में ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आप वो रोज़ प्रकार में आने वाले मसालदानी में से कोई भी मसाला यूज़ ना करें। हमें एकादशी के दिन जो भी मसाले यूज़ करें उसके हमें अलग मसालदानी बनानी चाहिए, क्योंकि हम अगर लहसुन प्याज खाने वाले हैं तो हमारा कुछ ना कुछ छींटा उसमें चले ही जाता है। इसलिए हमें व्रत त्यौहार के लिए अलग मसालदानी बनानी चाहिए। हमें एकादशी के दिन चाय या कॉफ़ी, प्याज, लहसुन का प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें कैफ़ीन होता है, नशा होता है, जो कि हमें एकादशी के दिन करने की सख्त मनाही होती है। तो मित्रों अब हम जानेंगे कि हमें एकादशी का व्रत क्यों करना चाहिए। मित्रों, एकादशी की तिथि को हम माधव एकादशी तिथि कहते हैं, अर्थात माधव तिथि इसलिए कहा जाता है इसको क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को यह तिथि बहुत ही पसंद होती है, बहुत ही प्रिय है उनको। भगवान श्री कृष्ण इस तिथि पर निवास करते हैं, इसलिए सभी को एकादशी का व्रत करना चाहिए। मित्रों अब हम जानते हैं कि हमें इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मित्रों, इस दिन हमें चिंता सब चीज़ें छोड़कर, शोक विनाश सब छोड़कर हमें सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण का ही भजन करना चाहिए। इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा हरे कृष्ण का मंत्र का हमें जाप करना चाहिए और भगवान की भगवत गीता का जैसे ग्रंथ और उसमें जो श्लोक लिखे हुए हैं या फिर जो भी चीज़ें लिखी हुई उसका हमें जप करना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए। हमें इस दिन मंदिर जाना चाहिए और सेवा करनी चाहिए। भक्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इस दिन अब एक दूसरे के संग साथ रहना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण का जाप करना चाहिए। हमें इस दिन तुलसी जी की सेवा भी करना चाहिए और हमें कीर्तन भी सुनना चाहिए। यह व्रत हमें कोई भी पुण्य कमाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी कृष्ण की भक्ति बढ़ाने के लिए करना चाहिए। तो मित्रों, अगर आप सभी को यह सब जानकारी अच्छी लगी हो और यह महत्वपूर्ण लगी हो तो फिर इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को भी दबाएं और बॉक्स में अर्थात कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। आप सभी को मेरी तरफ से आने वाली सारी एकादशियों की हैप्पी एकादशी।
मित्रों, आप सभी का दिन शुभ और रात्रि मंगलमय हो। हर हर महादेव।